खबर से आपको आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट और हल्का बंदियों से मुतालिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अख्तर नजीर कहते हैं कि 3 और 4 जून को कागजात नामजदगी वसूल नहीं करेंगे। अदालत का फैसला गैर वाज़ेह है। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार को भी तस्लीम किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन को नया फॉर्म तैयार करने की हिदायत भी की गई। दूसरी जानिब मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट जाने की सूरत में इंतखाबात में ताखीर का सवाल किया तो अख्तर नजीर बोले, फैसला आने पर देखेंगे। इलेक्शन कमीशन जरूरत पड़ने पर इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली का इख्तियार रखता है, लेकिन इंतखाबात अपनी मुकर्ररा तारीख 25 जुलाई को ही होंगे। इस्लामाबाद से इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं शाकिर अब्बासी। नामजदगी के फॉर्म के हवाले से कल के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में फौरी तौर पे जाने का फैसला किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा की जेर सदारत हंगामी इजलास। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हल्का बंदियों से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ भी अपील का फैसला कर लिया गया। इलेक्शन बरवक्त कराने की फिर यकीन दहानी। इजलास में लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसलों का जायजा लिया गया। आम इंतखाबात का इनेकाद 25 जुलाई को ही होगा। उनका कहना था कि एक तरफ पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया गया तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को नया फॉर्म तैयार करने की हिदायत की गई। इलेक्शन कमीशन ने ये तस्लीम किया है कि ये इख्तियार पार्लियामेंट का है, लिहाजा इसमें तब्दीली हम नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में। मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट जाने की सूरत में ताखीर का सवाल किया तो अख्तर नजीर ने जवाब दिया, फैसला आने पर देखेंगे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम इलेक्शन शेड्यूल ये भी बता दें सुप्रीम कोर्ट अभी इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला होगा उसके बाद। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर वाजे कर दिया कि कमीशन जरूरत पड़ने पर शेड्यूल बदलने का अख्तियार रखता है, लेकिन इंतखाबात मुकर्रर तारीख 25 जुलाई को ही होंगे। कैमरामैन जावेद इस्लाम के साथ शाकिर अब्बासी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर देंगे आपको। इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद के लिए निगरां वजीर आजम भी मैदान में आ गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क ने अदालती फैसले के खिलाफ फौरी तौर पर अपील दायर करने की हिदायत कर दी है। कहते हैं आइंदा इलेक्शन का मुकर्ररा मुद्दत पर इनेकाद यकीनी बनाना है। पीपल्स पार्टी का कहना है कागजात नामजदगी में तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। तहरीक इंसाफ के फव्वाद चौधरी कहते हैं अदालतों को एहतियात करनी चाहिए, फैसले से कंफ्यूजन बढ़ गई है। लाहौर हाई कोर्ट का कागजात नामजदगी कलअदम करार देने का फैसला। निगरां वजीर आजम नासिरुल मुल्क ने फैसले के खिलाफ फौरी तौर पर अपील दायर करने की हिदायत जारी कर दी। कहते हैं फैसले के खिलाफ अपील का मकसद आइंदा इलेक्शन का अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर इनकाद यकीनी बनाना है। पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई। ये जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, कल भी कहा गया, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बनाए गए हैं और इनकी कोई मनसूखी बच्चों का खेल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और भी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नहीं चाहती कि एक दिन के लिए भी इलेक्शन पोस्टपोन हो। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने भी अदालतों को एहतियात करने का मशवरा दिया। हमें इलेक्शन कमीशन की भी समझ नहीं आ रही है कि वो क्या चाहते हैं और अदालतों को तो बहरहाल एहतियात करनी ही चाहिए थी। स्पेशली एक सिंगल बेंच ने जिस तरीके से ये फैसला दिया, बिल्कुल नामुनासिब फैसला है। क्या बरवक्त इलेक्शन के इनेकाद के लिए कागजात नामजदगी का मामला भी बर वक्त हल हो जाएगा? तमाम सियासी हलकों में शदीद तशवीश पाई जाती है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्शन इल्तिवा में जाने का खदशा भी है। अयाज सादी कहते हैं जो कुव्वतें इलेक्शन के दर पे हैं वो अपनी हिकमत अमली बना चुकी। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून 100 से जायद निशस्तें जीतने की पोजीशन में नजर आई तो इंतखाबात नहीं होंगे। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद फैसला आने का क्या मकसद है? अयाज सादिक ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्शन में दाखिल का फिर खदशा। कहते हैं इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद फैसला आने का क्या मकसद है? अयाज सादिक ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह होंगे, वक्त पर होंगे। हम कराना चाहते हैं वक्त पे, नहीं तो अगर ऐसे लोग जो ऐसे फैसले देते हैं जो कि मुद्दत पार्लियामेंट की खत्म होने के बाद वो देते हैं, वो शायद नहीं चाहते। अयाज सादिक ने कहा कि नून लीग के खिलाफ 2002 की तरह 2018 में भी साजिशें हुई, लेकिन जिसके साथ अल्लाह हो उसे किसी साजिश की परवाह नहीं होती।
कराची में खिलाड़ी बेकाबू, टिकट्स के हुसूल के लिए इंसाफ हाउस पहुंचे तो तोड़फोड़ शुरू कर दी। इल्जाम लगाया कि मनपसंद लोगों को इंतखाबी टिकटें दी जा रही हैं। कारकुनान आपे से बाहर हो गए हैं। सूबाई दफ्तर में रहनुमाओं को भी घेर लिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ही आपे से बाहर हो गए। कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपे से बाहर। सूबाई दफ्तर इंसाफ हाउस में पहले की वॉल चॉकिंग, बाद में की तोड़फोड़। खिलाड़ियों के हाथ में डंडे और निशाना खिड़कियां और शीशे। कारकुनान का कहना था कि कराची में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी बोर्ड मनपसंद लोगों को टिकट दे रहा है। इस सूरत-ए-हाल को कारकुनान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि तोड़फोड़ की फुटेज उनके पास मौजूद है। डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने मामले को रखा जाएगा। टिकट ना मिलने वाले जो होते हैं वो जज्बात है कारकुनों के, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में पार्टी का फैसला हो जाएगा कि टिकट किस किस को दिया जाएगा। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी इंसाफ हाउस पहुंच गई। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज़ कराची। जबकि दूसरी जानिब पंजाब के निगरान वज़ीर आला के मामले पर पीटीआई बंद गली से ना निकल पाई। यू टर्न और अंदरूनी इख्तलाफात के बायस तहरीक इंसाफ की क़यादत भी परेशान नजर आ रही है। नून लीग ने साबिक डीजीआईबी आफ्ताब सुल्तान, साबिक नेवल चीफ ज़का-उल्लाह और साबिक आईजी पुलिस तारिक सलीम डोगर के नाम तजवीज़ कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में निगरान सेटअप संगीन मसला बन गया है। मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया है, जबकि सिंध में लाला फजलुर रहमान निगरान वज़ीर आला बन गए हैं। पंजाब के निगरान वजीर आला का चुनाव पीटीआई ने मिशन इम्पॉसिबल बना लिया। हर रोज नई कहानी, नई बहस, मामला मजीद उलझ गया। शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आला के लिए 4 नाम तजवीज़ कर दिए। साबिक डीजीआईबी आफ्ताब सुल्तान, साबिक नेवल चीफ ज़का-उल्लाह, जस्टिस रिटायर्ड सायर अली और साबिक आईजी पुलिस तारिक सलीम डोगर का नाम तजवीज़ किया गया है। जराये का कहना है कि इतवार को होने वाली मुलाकात में अपोजिशन लीडर और वजीर आला एक नाम पर इत्तेफाक कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अना जीत गई, सूबाई हुकूमतें और अपोजिशन हार गईं। निगरान सेटअप पर इत्तेफाक ही ना हो सका। बिलाखिर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। सिंध में साबिक चीफ सेक्रेटरी फजलुर रहमान ने 7वें निगरान वजीर आला की हैसियत से हल्फ उठा लिया। पार्टी टिकट सिर्फ पार्टी के वफादारों को मिलेगा। नून लीग ने फिर वाज़ेह कर दिया। पार्लिमानी बोर्ड इजलास में नवाज शरीफ ने साफ बता दिया कि पार्टी टिकट पार्टी से मुखलिस लोगों को दिए जाएंगे। इजलास में आम इंतखाबात में ताखीर के इम्कानात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अदनान राजपूत ने यह रिपोर्ट तैयार की है, आइए देख लें। मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, सरदार अय्याज सादिक, साद रफीक समेत दीगर लीगी ओहदेदारों की शिरकत। जो हाई कोर्ट से फैसला है कागजात नामजदगी का, इसको स्पीकर कौमी असेंबली चैलेंज कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक ने मुखालिफिन पर बरसते हुए कहा कि पीटीआई और सरफराज बुगटी के रवैये में कोई फर्क नहीं। जिसको वजीर आजम बनने की जल्दी हो वो भागता है, जिसको वजीर आजम बनना हो वो इलेक्शन को फॉर्मली डिले करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखता है। लीगी ओहदेदारों का कहना है कि हमारा नारा वोट को इज्जत दो। इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखेंगे। जो अवाम फैसला करेगी उसको कबूल करेंगे। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ अदनान राजपूत, नियो न्यूज़, लाहौर। और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। नैब कोर्ट से फैसला हक में आने की सूरत में मरियम नवाज इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। वो अपने आबाई हल्के NA 125 से कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगी। जराये का कहना है कि मरियम नवाज अपने ननिहाल के हल्के मोहिनी रोड से सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, NA 125 है वो हल्का जहां से अगर नैब कोर्ट से फैसला मरियम नवाज के हक में आता है तो वो इलेक्शन लड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने रेहाम खान की किताब को नून लीग का एजेंडा करार दे दिया है। तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं रेहाम खान को लंदन में लीगल नोटिस भिजवा दिया है। किताब का मकसद पीटीआई को नुकसान पहुंचाना है। ताहम इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ऐसी कोशिशों से कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। रेहाम खान की मरियम नवाज से मुलाकात का एहतमाम एहसन इकबाल ने कराया।
पीटीआई के पास रेहाम खान की मरियम नवाज से मुलाकात के ठोस सबूत मौजूद हैं। फवाद चौधरी को जवाब देते हुए रेहाम खान ने ट्वीट किया है कि पीटीआई ने जाली ईमेल के स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, ईमेल एड्रेस भी बाद में लिखा, टाइपिंग भी गलत की गई है। रेहाम खान की किताब में क्या इंकशाफात सामने आएंगे? किताब आने से पहले ही चर्चे आम हो गए। सोशल मीडिया पर हमजा अब्बासी ने किताब का मतन देखने का दावा करते हुए कि इंकशाफात शेयर किए तो शोर मच गया। कोई रेहाम खान पर इल्ज़ामात लगा रहा है तो कोई दावा कर रहा है कि इमरान खान फंस जाएंगे। सूरत हाल से महजूज होती रेहाम खान ने परस्तारों के लिए शुक्रिया और मुखालफिन के लिए तनकीदी ट्वीट कर दिया। रेहाम खान की मुतवक्के किताब ने हलचल मचा दी, तहरीक इंसाफ की कड़ी तनकीद। किताब का मतन देखने का दावा हमजा अब्बासी सामने लाए। लुबाब उसका जो है वो यही है कि इमरान खान साहब दुनिया के बदतरीन सबसे ईवल इंसान है। दुनिया की हर मनशियात जो है वो करते हैं और पाकिस्तान का भी कोई ख्याल नहीं है उनको। जी दुनिया के सबसे बुरे खामन भी हैं और सबसे बुरे बाप भी हैं और सबसे बुरे इंसान भी हैं। मारूफ गुलकार सलमान अहमद ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान को बदनाम करने के लिए रेहाम ने उनसे राबता किया। दावा किया कि किताब में इमरान खान के खिलाफ बुगस, झूठ, फरेब के अलावा कुछ नहीं होगा। रेहाम के साथ तस्वीर सामने आने पर हुसैन हक्कानी का रिएक्शन भी आ गया। फवाद चौधरी को जवाब देते हुए ट्वीट किया कि लंदन में आप भी इस स्टोर पर होते तो आपको भी हेलो करता। सूरत हाल पर रेहाम खान तो अपने पुरस्कारों की शुक्रगुजार, ट्वीट किया कि नाकिदीन को नजरअंदाज कर दें, वो कीचड़ तो उछालेंगे क्योंकि उनकी असलियत ही यही है। रेहाम खान की किताब ने आने से पहले ही हलचल मचा दी है। तहरीक इंसाफ ने किताब में इमरान खान के खिलाफ मुमकिना मवाद के खिलाफ शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। इस किताब में ऐसा क्या आने वाला है, इसी पर बात करते हैं रेहाम खान के साबिक प्रोड्यूसर मुबीन रशीद साहब से। मुबीन साहब, आपका ये भी दावा है कि सबसे पहले आपको ऑफर की थी रेहाम खान साहिबा ने किताब लिखने के लिए। इस दावे में कितनी सदाकत है, कंफर्म कर दें और फिर ये भी बता दें ऐसा क्या लिखने वाली हैं वो इस किताब में या मवाद सामने आने वाला है इसमें? लाने का फैसला किया है। जब उनसे किताब के हवाले से बात हुई कि अगर इसको मुकम्मल किताब की सूरत में चीजें शायद की जाए तो एक जो है अच्छी डॉक्यूमेंट के तौर पे इसको देखा जा सकता है। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि उनका एजेंडा कुछ और है और वो खासतौर पर खान साहब को मलाइन करना चाहती हैं, 130 स्टोरी लिखना चाहते हैं, तो उसी वक्त मैंने फिर ये माजूद कर ली थी कि मैं फिर ऐसी किसी किताब का या ऐसी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो ये फरवरी 2016 की बात है जब मैंने इस किताब को ना लिखने का फैसला किया था। लेकिन अब उसके बाद उन्होंने 2018 में एन इलेक्शन के मौके पर इस किताब को मंजर आम पर लाने का फैसला किया है। ये मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर शायद किसी जान के बड़े राज इसके इंकशाफ नहीं किए कि वो किसी किताब की सूरत में उसको शाया करें और उससे उनको जो है मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा हो जाए, इसलिए उन्होंने इसके लिए टाइमिंग का भी इंतखाब बड़ा खास तौर पर किया और फिर काफी से यहाँ बरतानिया में मुकीम है। मेरी जब उनसे मुख्तलिफ हवालों से बात उसके लिए काफी मैंने सफर भी किया बरतानिया में भी और पाकिस्तान के अंदर भी, जिस काफी हेल्प की। उस हिसाब से मैंने देखा कि वो काफी हद तक खुद गर्ज और सेल्फ कंटेन किस्म की खातून है और वो खान साहब से क्योंकि आप दुश्मनी पे उतर आई थी, उनकी तलाक जो है वो कोई इतने अच्छे अंदाज के अंदर इख्तिताम पे नहीं पहुंची थी, तो इस वजह से उन्होंने उसको एक रिवेंज की सूरत के अंदर अपने साथ जो है नथी कर लिया और उनकी तो जो गुफ्तगू होती थी वो कहती थी आई हैव नथिंग टू लूज। तो इसका मतलब है उनका इरादा बड़ा क्लियर था कि मैं अब दुश्मनी के ऊपर किसी भी तरफ जाने के लिए तैयार हूँ और वो कहती थी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है और ये जंग का आगाज हो चुका है। तो मैं पठान हूँ चूंकि उनका जो मासेरा से ताल्लुक है, तो वहाँ से उस थीम को बेस करते हुए उन्होंने कहा कि जी मैं अब किसी भी सतह पर जाने के लिए तैयार हूँ। तो शायद इसीलिए उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया। ठीक है, आप हमें इस बारे में बता रहे थे मुबीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दावे तो सब करते हैं लेकिन वादा कोई नहीं करता। मुल्क में निगरान हुकूमत बनते ही सोशल मीडिया पर कालाबाग डैम बनाओ तहरीक जोर पकड़ गई। हमें पानी चाहिए। सार्फिन की बड़ी तादाद तमाम सियासी जमातों से कालाबाग डैम बनाने की यकीन दहानी मांग रही है। अवाम के मुताबिक मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला पानी की किल्लत है। अगर फौरी तौर पर डैम ना बनाया गया तो मुल्क में कहत फैल जाएगा। जो सियासी जमात कालाबाग डैम बनाने का वादा करेगी वोट उसे ही मिलेगा। कालाबाग डैम की तामीर नून लीग और पीटीआई दोनों के मंशूर का हिस्सा रही, लेकिन किसी ने भी इसके आगाज के लिए कोई तहरीक नहीं चलाई। खबरनामे में यहां वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद ज़ैनब के कातिल की अपील मंजूर।
खबरनामे में खुश आमदीद कहेंगे आपको और बात करेंगे कुछ कराची में होने वाले खुदकुश हमले की। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब रेंजर्स चौकी पर हमला हुआ। हमला स्नैप चेकिंग के दौरान हुआ। मशकूक फर्द को रोका तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे नसीम आदिल हमारे साथ हैं। नसीम, एक बार फिर से बताइएगा किस तरह से ये वाकया पेश आया, जो जख्मी रेंजर्स एहलकार हैं उनकी हालत कैसी है, इस हवाले से कोई खबर आपके पास? देखें, ये कराची का इलाका है, हब चौकी, इसके पास से नादन बाईपास माई गाड़ी का इलाका है जहाँ पे रेंजर्स की चेक पोस्ट बनी हुई थी। वहाँ पे रेंजर्स ने एक मुश्तबा शख्स को अपने पास आते हुए देखा तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की है, तो उस हमलावर ने रेंजर्स पे फायरिंग की है और रेंजर्स की फायरिंग से हमलावर ने जो खुद का जैकेट पहनी हुई थी वो धमाके से फटी है। ताहम उसमें जो धमाके का मवाद अब भी मौजूद है, उसकी बॉडी पूरी तरह से फटने से की है और बॉडी भी अब तक वहाँ मौजूद है। इस धमाके के नतीजे में रेंजर्स के 2 एहलकार जख्मी हुए हैं। इस वाक़े के बाद रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पे पहुंची है और नादन बाईपास और लकी का जो इलाका है, लकी रोड का, यहाँ पे सर्चिंग शुरू कर दी। यहाँ पे जंगल एरिया है, झाड़ियाँ मेरे अके में आप देख सकते हैं। यहाँ पे रेंजर्स की नफरी यहाँ पे खड़ी हुई है। कुछ ही फासले पे जो हमलावर उसकी यहाँ पे डेड बॉडी मौजूद है, उसकी अभी बॉडी के लिए यहाँ पे सर्चिंग का अमल जारी है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पे BDS का अमला पहुंचेगा। उसके आने के बाद जो डेड बॉडी है उसके साथ जो बारूदी मवाद है उसको उससे अलग किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमलावर है उसकी शनाख्त नहीं हो सकी है। पर आप हमें आगाह कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया नसीम आदिल। सुप्रीम कोर्ट में ज़ैनब कत्ल केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने मुलजिम इमरान की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। 3 रुकनी फुल बेंच आइंदा हफ्ते अपील पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में ज़ैनब कत्ल केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने मुलजिम इमरान की सजा के खिलाफ अपील की समाअत मुकर्रर कर दी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते मुलजिम इमरान की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने ज़ैनब के वालिद हाजी अमीन से सिक्योरिटी वापस लेने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए कि जिससे आपको खतरा था वो जेल में है। कायनात के मामले पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत को बताया वो इलाज की स्टेज से गुजर चुकी है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इलाज मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नन्ही कायनात के हवाले से इतवार को रिपोर्ट तलब कर ली। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आयशा आहत पर तशद्दुद के इल्जाम में हमजा शहबाज और दीगर मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है और IG पंजाब को आयशा आहत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म भी दिया है। आपको अपडेट करते चलें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक नए अहकामात की, जिसमें आयशा आहत पर तशद्दुद के इल्जाम में हमजा शहबाज और दीगर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। नवाज शरीफ की मुश्किलात हैं कि कम ना हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में नून लीग के कायद जावेद हाशमी, बेगम आबदा हुसैन समेत 21 सिविलियन को नोटिस जारी कर दिए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी समेत केस से मुतालिका फौजी अफसरान को भी 6 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ से इस्तफसार किया कि पैसे वसूल करने वालों से रकम की वापसी का क्या तरीकाकार बनाया गया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि काबीना ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद का फैसला किया है। और अब आपको बताएं कि पंजाब महकमा सेहत के बुलंदोबांग दावे खोखले साबित हुए। दिल के बड़े अस्पताल में मरीजों का कोई भी पुरसाने हाल नहीं। इसी पर आप देखिए मियां नवीद की रिपोर्ट। पंजाब में अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद सरकारी अस्पतालों की हालत इज़ार न बदल सकी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इंतजामिया दिल के मरीजों की सांसों से खेलने लगी। PIC इमरजेंसी के ICU में सैकड़ों मरीजों के लिए सिर्फ 2 वेंटिलेटर। अमले की कमी और सहूलियात की अदम फराहमी ने मरीजों को मुश्किल में डाल दिया। अस्पताल इंतजामिया मरीजों को मसनूई सांस देने के लिए एमओ बैग्स का इस्तेमाल करने लगी। एमओ बैग के जरिए सांस देने के लिए अमला भी मौजूद नहीं। मरीजों के लवाहिकीन को सांस देने पर लगा दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है एमओ बैग से दिल के मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कैमरा टीम के साथ मियां नवीद, नियो न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान लीवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट पर 20 अरब खर्च हुए। एक एक पैसे का हिसाब होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए इलाज के लिए ड्रैप को इस बीमारी की दवाई कोलेस्ट्रोल अमन रजिस्टर्ड करने का भी हुक्म दे दिया है। मजीद जानते हैं शोएब अली की इस रिपोर्ट में।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने PKLI के मामले पर असखुद नोटिस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर सईद से इस्तफसार किया, डॉक्टर साहिब सुना है आप टीवी पर पैसे देकर प्रोग्राम कराते हैं, आप और आपकी बेगम कितनी तनख्वाह लेते हैं? डॉक्टर सईद ने अदालत को बताया मैं 12 लाख और बीवी की 8 लाख तनख्वाह है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप एहतसाब के लिए तैयार हो जाएं, एक एक पाई वसूल की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया केस की समाअत की। कमेटी के सरबराह डॉक्टर अयाज ने अदालत में रिपोर्ट पेश की और बताया 3 हफ्ते में मशीन पाकिस्तान पहुंच जाएगी। चीफ जस्टिस ने करार दिया इसका क्रेडिट वजीर सेहत को भी जाता है, जिनकी काविश से इतनी जल्दी मशीन आ रही है। शुएब अली, न्यू न्यूज, लाहौर। मजीद अहम खबरें टॉप 5 में। अदालती हुक्म पर अमल दरामद जारी। पंजाब की 56 कंपनीज को दी गई तमाम गाड़ियां वसूल कर ली गयीं। साबिक सूबाई वज़रा और मुशीरों ने 122 में से 110 सरकारी लग्जरी गाड़ियां वापस कर दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट याहिया आफरीदी को सुप्रीम कोर्ट का जज, जस्टिस वकार अहमद को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने की तजवीज पेश कर दी गयी। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान रेलवे के खसारे से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने 6 हफ्तों में रेलवे का मुकम्मल ऑडिट कराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म सुना दिया। पूरा नाप तोल कर रेलवे का ऑडिट करें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। PTI के टिकट के लिए पैसे देने या मांगने की फौरन रिपोर्ट करें। इमरान खान का सोशल मीडिया पर ऐलान, कहते हैं इलेक्शन में उम्मीदवारों के टिकटों की हतमी मंजूरी वो खुद देंगे। शंघाई ताउन तंजीम का 17वां इजलास 10 जून को चीन में होगा। पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी सदर ममनून हुसैन, भारतीय वफ्द की क़यादत नरेंद्र मोदी करेंगे। जराये के मुताबिक पाक भारत वफूद की मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने पीर पगारा को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। सईद गनी ने कहा है कि GDA में आवाम के धुतकारे हुए सियासी यतीम शामिल हुए। पीर पगारा में हिम्मत है तो इलेक्शन लड़कर दिखाएं। GDA के सियासी यतीम सिर्फ इंतखाबात में मेंढकों की तरह निकलते हैं। शाह महमूद कुरैशी सियासी खाना बदोश हैं। इंतखाबात में भुट्टो मुखालिफ टोले को शिकस्त होगी। खबरनामे में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की बेलगाम फौज की मासूम कश्मीरियों के खिलाफ बर्बरियत की कार्रवाइयां कम न हो सकी। भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर में एहतजाज करने वालों को गाड़ी तले रौंद डाला। एक नौजवान शहीद हो गया, 2 की हालत तशवीशनाक है। भारतीय मजालिम के खिलाफ वादी भर में हड़ताल की गई, जबकि ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल रही। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी। भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर में एहतजाज करने वाले नौजवान पर गाड़ी दौड़ा दी। काबिज फोर्सेज की गाड़ी तले रौंदे जाने वाला 21 साला कैसर बट जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया, जबकि 2 नौजवानों की हालत तशवीशनाक है। कैसर के जनाजे में शरीक हजारों अफराद ने आजादी के नारे लगाए। आजादी के मतवालों ने पाकिस्तानी झंडा भी लहरा दिया। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक ने आलमी बरादरी का ज़मीर झुंझोड़ते हुए कहा कि भारतीय फोर्सेज की गाड़ियों तले कश्मीरियों के रोंदे जाने का नोटिस लिया जाए। This is crushing human rights violations. The world must wake up. Where is the world? We are being blinded, pelleted. हम लोग को जिस तरह रोन दिया जाता है, और आज भी हमें एक जवान की लाश मिली है जिसको क्रश कर दिया है टू डेथ इंडियन आर्मी ने, और ये उनके लिए एक मजाक है। बुखलाहट का शिकार भारतीय फौज मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए निहत्ते अफराद पर आंसू गैस की बेधरेक शेलिंग करती रही। पेशावर में बच्चों की लड़ाई पर मुखालफीन ने लड़की को सरेआम बरहना कर दिया। कच्ची महल्ला के मजहर हुसैन नामी शख्स ने भरे बाजार में 16 साला लड़की इंशा के कपड़े फाड़ दिए और तशद्दुद का निशाना बनाया। पेशावर में 16 साला लड़की बर्बरियत का निशाना बन गई। मुलजिम मजहर हुसैन का साल अव्वल के तालिबा इंशा पर बड़े बाजार में बरहना करके तशद्दुद। मैं अपने मामू के घर से निकल रही थी और ये इसने आके पहले मुझे मारा, फिर मेरी इज्जत पे हाथ डाला। मुलजिम घर को ताले लगाकर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जो उनके यहाँ पे 3-4 रिश्तेदारों के घर हैं या जो उनके भाई के घर है,
उस पर वो मुसलसल वॉच में है, काफ़ी छापे लगाए हैं। मुतासरा खानदान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन हुरम जलील के साथ मोहम्मद आलमजेब, न्यूज़ पेशावर। लाहौर के मारूफ बिजनेसमैन मियां साकिब के लापता होने का मामला CIA, पुलिस और प्राइवेट कंपनी के तरबियत याफ्ता गोताखोरों ने पत्तोकी के करीब नहर में शाम तक ऑपरेशन जारी रखा, लेकिन ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिली है। कल सुबह दोबारा तलाश शुरू की जाएगी। अहवाल जानते हैं सलमान कुरैशी की इस रिपोर्ट में। फास्ट फूड की चेन चलाने वाले मियां साकिब 5 मई को लापता हुए, जिसके बाद इनके बेटे ने थाना समनाबाद में अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तफ्तीश की तो बेटा, बीवी और ससुराल वाले गायब हो गए। बेटे को मियां साकिब के भाई मियां शबीब की दरखास्त के बाद मुद्दई से मुलजिम और भाई को मज़कूरा मुकदमे का मुद्दई बना दिया गया। मियां साकिब के साले के एक साथी को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसने कत्ल की खौफनाक वारदात का इतराफ किया और लाश को पत्तोकी के करीब नहर में फेंकने का भी बताया। CIA पुलिस के साथ मंगला डैम की प्राइवेट कंपनी SSG के तरबियती याफ्ता गोताखोरों ने लाश की तलाश जारी रखी। ताहाल लाश नहीं मिल सकी। इतवार की सुबह दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सलमान कुरैशी, न्यूज़ लाहौर। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी के वार जारी है। सिंध, जनूबी वस्ती पंजाब में सूरज कहर ढा रहा है। सिब्बी में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि दादू, जैकबाबाद और मोहनजोदारो में भी 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवाएं चलने से कराची और लाहौर में गर्मी में कदरे नरमी तो आई है, लेकिन पेशावर में शदीद गर्मी के बाद हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। मुल्क में शदीद गर्मी का राज, बेशतर शहरों में सूरज के आगे किसी की ना चल सकी। सिब्बी में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू, जैकबाबाद, मोहनजोदड़ो में भी 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर, लाड़काना, भावल नगर, रहीम यार खान, तुर्बत में भी 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर शहर में सूरज की तपिश ने रोजादारों को बेहाल कर दिया। दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हीट वेव अलर्ट भी जारी कर दिया गया। समंदरी हवाओं से कराची वालों को रिलीफ मिल गया। लाहौर में भी हवा चली तो गर्मी में नरमी आ गई। आइंदा चंद रोज में अंदरून सिंध, जनूबी और वस्ती पंजाब और मशरकी बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और गर्म तरीन रहेगा। पाकिस्तान रेलवेज ने ईद उल फितर पर मुसाफिरों के लिए किरायों में 30% रियायत का ऐलान किया है। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक ईद और बाद के दोनों दिनों तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर किरायों में 30% रियायत दी जाएगी। CEO पाकिस्तान रेलवेज आफ्ताब अकबर का कहना है कि ईद उल फितर पर पाकिस्तान रेलवे हमवतनों को उनके प्यारों से मिलाने के लिए इजाफी ट्रेनें भी चलाएगा। और अब नजर डालते हैं दुनिया भर से चंद अहम खबरों पर। The Blue Water training is now routine. अमरीकी वजीर दफा जेम्स मैटिस ने कहा है कि चीन मतनाज़ा बहिरा जनूबी चीन में मिसाइल नस्ब करके पड़ोसी मुल्कों को डरा धमका रहा है। चीन के इक़दामात से उसके मकासद पर सवाल उठता है। स्पेन में तहरीक अदम एतमाद कामयाब, वजीर आजम को ओहदा छोड़ना पड़ गया। पेड्रो सैंचेज ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया है। अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको के पार्क में आग भड़क उठी। आग ने 16,000 एकड़ पर मौजूद जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। करीबी आबादी को हटाए जाने का इम्कान है। और अब आपको बताएं कि फ्रांस में लोग बोने हो गए। जी हां, दूसरे ममालिक से आने वाले दराज कद लोगों ने मकामी अफराद को हैरत में डाल दिया। पेरिस की गलियों में घूमते दराज कद लोग मकामी अफराद को हैरान करने लगे। मुख्तलिफ ममालिक से दराज कद लोग हर साल फ्रांस में इकट्ठा होते हैं। हैरतज़दा फ्रांसीसी शहरी दराज कद लोगों के साथ गप्पे लगाते और तस्वीर बनाते रहे। उधर जर्मनी ने छोटी अशिया से बने शहर का बड़ा मॉडल तैयार कर लिया। नन्हे मुन्ने शहर में बुलंद इमारतें, रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट और लोगों की नकलो हरकत तक दिखाई गई है।
इसके साथ ही खबरनामे का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए न्यू न्यूज।